दोस्तों आजकल यंग एज में ही दूर या नजदीक की नजर का धुंधला जाना, नजर का कमजोर पड़ जाना, आंखों का बार बार ड्राई पड़ना, आंखों में कचाव का रहना, दर्द का रहना, रात में कम नजर आना, धुंधलापन, आंखों में लाली का उतर आना, जलन होना और भी बेशुमार आंखों से मुतल्लिक मसाइल हैं जो कि बेहद कॉमन हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि असल में वो कौन सी चीज या वो कौन सी आदत है जो कि उनकी नजर को बुरी तरह से डैमेज कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है, जिस वजह से वो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाते और गलती पर गलती करते चले जाते हैं और हमेशा के लिए अपनी आंखों को खराब कर बैठते हैं। हमारी आंखें बेहद कीमती और नाजुक होती हैं, इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि असल में वो कौन सी गलतियां होती हैं जिनके चलते बहुत छोटी एज में ही आंखों के बेशुमार मसाइल पैदा होने लगते हैं और हमारी नजर और आंखें तबाह होकर रह जाती हैं, और किस तरह हम कुछ अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी नजर को कमजोर होने से बचा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी नजर ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है तो कैसे आप उसे रिकवर कर सकते हैं और दोबारा से आप अपनी कमजोर नजर को तेज बना सकते हैं। और आखिर में आपके साथ नजर के लिए एक बेहद ताकतवर रेमेडी शेयर करेंगे जिसको इस्तेमाल करने से आपकी कमजोर पड़ती नजर दोबारा से अकाब जैसी तेज हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 1, न्यूट्रिशन। जैसे कि खाने में की गई गलतियों का असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर हम खाने में कैल्शियम और विटामिन डी कम ले रहे हैं तो हमारी हड्डियां और दांत कमजोर होने लगते हैं। इसी तरह अगर हमारे खाने में आयरन कम मिकदार में पाया जाता है तो हमारे जिस्म में खून की कमी होने लगती है। इसी तरह कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं जो कि अगर खाने में कम मिकदार में पाए जाते हैं तो हमारी आंखों पर असर पड़ता है और हमारी नजर कमजोर होने लगती है। हमारी आंखों के लिए सबसे जरूरी विटामिन है विटामिन ए। बॉडी में होने वाली विटामिन ए की कमी ही नजर के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह बनती है। हमारी आंखों के पीछे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर जब रोशनी पड़ती है तो हमें चीजें नजर आती हैं। इन फोटो रिसेप्टर्स को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाने पर हमारी नजर धुंधलाने लगती है, आंखें बार बार ड्राई पड़ने लगती हैं, उनमें खारिश आने लगती है और आंखों में कचाव पड़ने जैसा एहसास होता है। बॉडी में होने वाली विटामिन ए की कमी को आप बहुत सारे नेचुरल तरीकों से पूरा कर सकते हैं। गाजर को विटामिन ए का बेस्ट सोर्स माना जाता है। इसी तरह शक्करकंदी के अंदर भी बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन ए मौजूद होता है। कलेजी भी विटामिन ए से भरपूर होती है। इसके अलावा अंडों के इस्तेमाल से भी आप विटामिन ए की कमी पूरी कर सकते हैं। ऐसे तमाम फल और सब्जियां जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं वो भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। नजर को तेज बनाए रखने के लिए बॉडी में जिंक भी बेहद जरूरी है क्योंकि जिंक ही जिगर से विटामिन ए को लेकर आंखों तक पहुंचाता है। जिस्म में होने वाली जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं। इसके अलावा अंडों में भी काफी मिकदार में जिंक पाया जाता है। आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन सी और विटामिन ई की जरूरत होती है। इसी तरह लूटीन और जियाजेंटीन हमारी आंखों को सूरज से निकलने वाली यूवी रेज और मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली नुकसानदेह शुआओं से बचाते हैं। ऐसी तमाम फल और सब्जियां जो कि पीली और हरे कलर की होती हैं लूटीन और जियाजेंटीन से भरपूर होती है। इनमें पालक, भिंडी, किशमिश, अंडे और केला वगैरह शामिल हैं। हमारी आंखों में एक ग्लैंड होता है जिससे ऑयल निकलता है जो कि हमारी आंखों को ड्राई नहीं पड़ने देता, डैमेज से बचाता है और उसे क्लीन भी रखता है। ये ऑयल ओमेगा 3 फैटी एसिड बेस होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हासिल करने के लिए आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड या बेहद सस्ते तुखमलंगे इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। नंबर 2, धुंधलापन। अगर कभी आपको धुंधला नजर आता है और कभी बिल्कुल साफ नजर आता है तो इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। इसकी सबसे पहली वजह हाई ब्लड प्रेशर जबकि दूसरी वजह हाई ब्लड शुगर होती है। आंखों के आगे धुंधलापन छा जाने का मसला शुगर के मरीजों में भी देखने में आता है जिनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होती है, या ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मीठे और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये मसला देखने में आता है। अगर आपको शुगर का मर्ज है तो ये बहुत खतरनाक अलामत है। फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें क्योंकि अगर आप इसमें डिले करते हैं तो आपकी आंखें परमानेंट तौर पर डैमेज हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको शुगर का मर्ज नहीं तो घबराने की बात नहीं। आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर इस मसले से निजात पा सकते हैं। सबसे पहली चीज कि खाने में मीठे और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर दें, खाने में फाइबर ज्यादा लें और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और वॉक वगैरह करें। नंबर 3, आंखों का झपकना। आंखों के अंदर पानी मौजूद होता है जिसके अंदर लाइसोजीम नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जिसके अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से लेकर 20 बार अपनी पलकों को झपकता है और हम में से ज्यादातर लोगों को इस चीज का एहसास भी नहीं होता क्योंकि हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब भी हम अपनी पलक को झपकते हैं तो एक लिक्विड की लेयर हमारी आंख पर चढ़ जाती है जो कि हमारी आंख को साफ करती है, उसे डैमेज होने से बचाती है और ड्राई नहीं पड़ने देती। लेकिन आप जब भी किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखना शुरू करते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो या किताब ही क्यों ना हो, तो 1 मिनट के अंदर आपकी आंखों के झपकने की रफ्तार सिर्फ 3 से
5 बार रह जाती है, जो कि बेहद कम है। कम पलकें झपकने की वजह से आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, उनमें खारिश होने लगती है और बुरी तरह से डैमेज होने लगती हैं। इसलिए इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे, जब भी आप किसी चीज को बहुत गौर से देख रहे हो आपके पलकें झपकने की तादाद बहुत ज्यादा कम ना हो। नंबर 4, मुनासिब रोशनी। हमारी आंख के 3 हिस्से होते हैं। आंख का सफेद हिस्सा होता है जिसे स्क्लेरा कहा जाता है। उसके बाद आइरिस होता है जिसका कलर कुछ लोगों में ब्लैक, कुछ लोगों में ग्रे, तो कुछ लोगों में ग्रीन या ब्लू भी हो सकता है। जबकि आंख के सेंटर में एक डॉट होता है जिसे प्यूपिल कहा जाता है और रोशनी प्यूपिल के जरिए ही आंख के अंदर जाती है। जब रोशनी ज्यादा होती है तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है ताकि कम रोशनी आंख के अंदर जाए और आंख डैमेज ना हो। लेकिन जब रोशनी कम होती है तो प्यूपिल फैल जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंख के अंदर जा सके और हम चीजों को बेहतर तौर पर देख सके, इसके बावजूद कि रोशनी कम है। लेकिन जब हम एक ऐसे कमरे में बैठकर जहां रोशनी बेहद कम मौजूद है किताब पढ़ते हैं या मोबाइल स्क्रीन पर खासकर देखते हैं तो हमारा प्यूपिल हर वक्त फैला रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंख के अंदर जा सके और हम चीजों को बेहतर तौर पर देख सकें। प्यूपिल के मुसलसल फैले रहने की वजह से हमारी आंख पर शदीद दबाव पड़ता है और अगर हम लंबे अरसे तक इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमारी नजर बुरी तरह से मुतासर होती है और खासकर अंधेरे कमरे में बैठकर मोबाइल स्क्रीन को देखना और भी ज्यादा खतरनाक रहता है, क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है और मोबाइल स्क्रीन की रोशनी कभी कम कभी ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारी आंख कभी फैलती है और कभी सिकुड़ती है, जिससे उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचता है। और अगर लंबे अरसे तक आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी आंखों की नजदीक की चीजों को फोकस करने की सलाहियत में बुरी तरह से कमी आती है और आपको करीबी चीजों को देखते वक्त धुंधलापन छा जाने के मसले का सामना करना पड़ेगा। नंबर 5, आई वॉश। वैसे तो हमारी आंखों के अंदर अपने आप की सफाई करने का पूरा एक कुदरती सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह को विजिट करते हैं जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो और धूल मिट्टी उड़ रही हो तो आंखों की सफाई करना भी जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग आंखों की सफाई करने के लिए आंखों में पानी के छट्टे मारते हैं, जो कि आंखों को साफ करने का इतना ज्यादा सही तरीका नहीं। आंखों की सफाई करने का सही तरीका यह है कि आपने एक खुले मुंह वाला बर्तन लेना है और उसमें बिल्कुल आपने साफ पानी लेना है। पानी हरगिज भी गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पानी ठंडा है तो कोई मसला नहीं, ठंडा पानी आंखों के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। आपने बर्तन में मुंह को डुबो देना है और पानी में जाने के बाद आपने अपनी आंखों को खोलना है और कोशिश करें कि आंखों को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाएं। इस तरह से करने से आंखों की मुकम्मल सफाई हो जाएगी और आंखों के अंदर जितनी भी रेत मिट्टी और कंकर वगैरह गए थे वो तमाम के तमाम निकल जाएंगे। नंबर 6, रिलैक्स योर आइज विद 20-20-20 रूल। ऐसे तमाम लोग जो बहुत ज्यादा नजदीक की चीजों को देखते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा किताबों को पढ़ते हैं या आपका काम ऐसा है कि हर वक्त आप मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते रहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को नजर को बरकरार और कमजोर होने से बचाने के लिए 20-20-20 रूल रिकमेंड किया जाता है। जब आप बहुत देर तक करीबी चीजों को देखते रहते हैं, जैसे कि मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहते हैं, तो आपकी चीजों को फोकस करने की सलाहियत में बुरी तरह से कमी आती है और आपकी नजर धुंधलाने लगती है। इस कंडीशन को CVS यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं और ज्यादातर यंग एज के लोगों में जो नजर का मसला पैदा हो रहा है वो CVS की वजह से ही पैदा होता है। आप भी नजर के धुंधलाने के मसले से बच सकें और चीजों को ठीक तरह से फोकस कर सकें, इसके लिए 20-20-20 रूल रिकमेंड किया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि हर 20 मिनट बाद आप जो भी काम कर रहे हो आपने उसे छोड़ देना है और 20 सेकंड के लिए अपने से 20 मीटर दूर पड़ी चीज को गौर से देखना है, यानी अपनी नजर को 20 मीटर दूर पड़ी चीज पर फोकस करना है। और अगर आप हर 20 या 25 मिनट बाद इस तरह से करते रहते हैं तो आपकी नजर कमजोर नहीं होगी और चीजों को देखते वक्त आपकी नजर नहीं धुंधलाएगी। नंबर 7, प्रोटेक्शन। हम बाइक चलाने वक्त हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट को इसलिए पहना जाता है कि अपने सर को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन आंखें जो कि हमारे जिस्म का नाजुक तरीन हिस्सा है, हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए आमतौर पर कुछ नहीं कर रहे होते, जबकि हमारी आंखों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आप धूप में निकले या ऐसी किसी जगह पर बाइक पर ट्रेवल कर रहे हो जहां बहुत ज्यादा हवा जा रही हो और धूल मिट्टी उड़ रही हो, तो आपको चाहिए कि सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। इसी तरह अगर आपके काम की नौयत ऐसी है कि आप हर वक्त मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहते हैं तो आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपको मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट जो कि आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है उससे बचाती है। नंबर 8, एक्सरसाइज। जिस तरह हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत होती है, इसी तरह हमारी नजर कमजोर ना पड़े और हमारी आंखें हेल्दी रहें, इसके लिए आंखों को भी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। आंखों की एक्सरसाइज मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है, जैसे कि आप अपनी एक आंख को बंद कर लें और दूसरी आंख से अपनी उंगली पर फोकस करें और फिर उस उंगली को कभी दूर ले जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पास लाएं और फिर उस उंगली को आहिस्ता आहिस्ता दूर ले जाएं। इस तरह अगर आप रोजाना 1-1 मिनट भी दोनों आंखों की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी नजर कमजोर होने से बच सकती है। वैसे इसके अलावा भी आंखों की एक्सरसाइज करने के और भी बेशुमार तरीके हैं। नंबर 9, स्क्रोलिंग। अगर हम आज से महज चंद साल पहले की बात करें तो मोबाइल को इतना स्क्रोल नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल क्योंकि इतने ज्यादा सोशल नेटवर्क्स और मोबाइल एप्स आ गई हैं, जब तक
मोबाइल हमारे हाथ में रहता है हम उसे स्क्रॉल करते रहते हैं। एक रिसर्च हुई है जिसमें ये बात सामने आई है कि मोबाइल के इस्तेमाल से आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान उस वक्त पहुंचता है जब हम उसे तेज तेज स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि जब हम बहुत तेजी से स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो चीजें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं, जिससे हमारी आंखें ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाती और हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। जो लोग मोबाइल स्क्रीन को बहुत तेजी से स्क्रॉल करते हैं उनकी आंखों के पट्टे कमजोर पड़ जाते हैं और उनको नजर धुंधलाने जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए नजर की हिफाजत करने के लिए कभी भी मोबाइल को बहुत तेजी से स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। नंबर 10, हाइड्रेशन एंड स्लीप। आंखों की मुख्तलिफ बीमारियां और मसाइल पैदा होने की एक बहुत बड़ी वजह कम सोना और काफी मिकदार में पानी का इस्तेमाल ना करना रहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत कम पानी पीते हैं और कम सोते हैं तो हमारी आंखें ड्राई पड़ जाती हैं, जिस वजह से ना सिर्फ हमारी आंखों के लेंस डैमेज होते हैं बल्कि आंखों के पट्टे भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए आंखों को हेल्दी रखने के लिए कोशिश करें कि रोजाना के कम से कम 10 से 12 गिलास पानी का इस्तेमाल करें और कम से कम 7 घंटे की नींद लाजमी लें। अब आपके साथ आंखों और नजर के लिए बेहद ताकतवर रेमेडी शेयर करते चलते हैं। इस रेमेडी को अगर आप एक हफ्ते में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर लिया करते हैं तो आपकी नजर कमजोर होना वहीं रुक जाएगी और नजर दोबारा से तेज होने लगेगी और कुछ ही अरसे के इस्तेमाल से आपकी नजर बिल्कुल अकाबी हो जाएगी। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने 50 ग्राम सौंफ लेनी है, 50 ग्राम फूल मखाने लेने हैं, 50 ग्राम बादाम लेने हैं, 25 ग्राम कद्दू के बीज लेने हैं और 20 ग्राम आपने काली मिर्चें लेनी है। इन तमाम चीजों को मतलूबा वजन में लेने के बाद आपने इन्हें पीस कर इनका पाउडर तैयार कर लेना है और किसी साफ एयर टाइट बोतल में डालकर इन्हें महफूज कर लेना है। इस रेमेडी का एक खाने का चम्मच रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी के हमरा आपने इस्तेमाल कर लिया करना है। हफ्ते में अगर 3 से 4 बार भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हैरानकुन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को दबा दें।